हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन दिस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ऑफ लेगेसी आइज एकेडमी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी खबर की, जो कि रिलेटेड है रशिया यूक्रेन वॉर से। जी हां, दुनिया एक बार फिर से एज पर खड़ी है और इस बार सब कुछ एक ही रात में बदल गया। जी हां, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की मियामी में अमेरिका के टॉप नेगोशिएटर्स के साथ शांति की बात कर रहे थे और उसी वक्त यूक्रेन के बीचों बीच एक सिटी क्रेमेंचुक पर रशिया ने बरसा दिया मैसिव कंबाइंड स्ट्राइक। जी हां, मैसिव कंबाइंड स्ट्राइक आप देख सकते हैं। एक तरफ पीस की टेबल और दूसरी तरफ मिसाइल्स, एक तरफ हैंडशेक और दूसरी तरफ एक्सप्लोजन्स। आखिर क्या हो रहा है इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर? रशिया का यह अटैक कोइंसिडेंस है या एक मैसेज है? क्या यूरोप और अमेरिका एक ही प्लान पर नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वर्ल्ड पीस अब एक इल्यूजन बन चुका है? तो आज हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे वो सब कुछ जो मेन स्ट्रीम मीडिया आप तक हाफ ट्रुथ के फॉर्म में लेकर आता है। जी हां, तो अभी सबसे जो बड़ी खबर आई है इस हफ्ते, दैट इज क्रेमचुक पर बहुत ही बड़ा अटैक। जी हां, तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो आइए इस कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं कि कल यानी कि संडे, तो संडे मॉर्निंग को, जी हां, संडे मॉर्निंग को रशिया ने सेंट्रल यूक्रेनियन सिटी क्रेमेंचुक पर एक मैसिव कंबाइंड स्ट्राइक किया। क्रेमेंचुक कीव और ईस्टर्न फ्रंट लाइंस के बीच एक स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रियल हब है। जी हां, आप देख सकते हैं इसे, क्रेमेंचुक, और रशिया इस तरीके से घेरा डाल रहा है ना? तो क्रेमेंचुक जो है कीव और ईस्टर्न फ्रंट लाइंस के बीच पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल हब है। अब इस अटैक से क्या इंपैक्ट हुआ? इस अटैक से वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग सर्विसेज बंद हो गई। इसीलिए जो मेयर हैं इस रीजन के, जिनका नाम है विताली मेलेत्स्क, है ना, इन्होंने कंफर्म किया है कि अटैक बार बार किया गया। जी हां, इन्होंने कंफर्म किया कि यह अटैक बार बार किया गया, है ना। और अभी तक कितनी डेथ हुई है ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं आया। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये अटैक कब हो रहा है? ये अटैक हो रहा है सैटरडे रात से शुरू, संडे सुबह तक ये अटैक चला है ना। तो अब ये अटैक तब हो रहा है जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने मियामी, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इंपॉर्टेंट पीस टॉक्स को एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव प्लान बताया, है ना। तो अब आइए इस कंस्ट्रक्टिव टॉक्स के बारे में जान लेते हैं, इस पीस प्लान के बारे में समझ लेते हैं। तो यूएस यूक्रेन पीस टॉक्स, अब ये यूएस और यूक्रेन का पीस टॉक्स है क्या, है ना, ये पीस टॉक क्यों हो रहे हैं? तो आइए समझते हैं इस बात को। जेलेंस्की ने 3 दिन की पीस टॉक्स की, है ना। अब यूएस की तरफ से इसमें कौन है? तो आइए समझते हैं, स्टीव विटकॉफ, जो कि ट्रंप का एक एनवॉय है। जी हां, तो आप देख सकते हैं स्टीव विटकॉफ ट्रंप का एनवॉय, एंड जरेद कुशनेर ट्रंप का सन इन लॉ। जी हां, जरेद कुशनेर ट्रंप सन इन लॉ। और इसीलिए जेलेंस्की ने ट्विटर पर यह भी लिखा, तो जेलेंस्की ने ट्विटर पर यह भी लिखा कि उन्होंने इस पीस टॉक्स में की पॉइंट डिस्कस किए जो ब्लड शेड को एंड कर सकते हैं। तो अब इन टॉक्स का फोकस क्या है कि रशिया को फ्यूचर पीस डील फॉलो करने पर कैसे मजबूर किया जाए। इन पीस टॉक्स का यह मतलब है ना। तो बेसिकली अगर हम बात करें, ये यूएस लेड पीस प्रोसेस है ना, ये यूएस लेड पीस प्रोसेस है। यूएस एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस सेटलमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन और अमेरिका दोनों ही रशिया से कह रहे हैं कि वो सीरियस कमिटमेंट टू लॉन्ग टर्म पीस दिखाए, है ना। और इसीलिए आइए बात करते हैं स्टीव विटकॉफ। अब स्टीव विटकॉफ ने कुछ ही दिन पहले क्रेमलिन यानी कि मॉस्को गए थे, पर कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला वहां पर उन्हें, और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी डिस्कस किया गया। तो अब इसी के बाद विटकॉफ और यूक्रेन के जो चीफ नेगोशिएटर हैं, जिनका नाम है रुस्टेम उमरोव, सो रुस्टेम उमरोव ने क्या कहा? उन्होंने यह बताया कि दोनों देशों में फ्रेमवर्क ऑफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट पर अग्रीमेंट हुआ है और डेटरेंस कैपेबिलिटीज पर भी बात
हुई हैं, ऐसा उन्होंने बताया, ताकि लॉन्ग टर्म पीस लाया जा सके, लॉन्ग टर्म पीस बना रहे। अब इन सभी चीजों में यूरोप का रिएक्शन क्या है ना? तो अब आइए समझते हैं यूरोप के रिएक्शन। इन सभी चीजों में यूरोप क्या कर रहा है? सी अटैक, इस अटैक के तुरंत बाद यूरोप ने रशिया को कंडेम किया और रशिया ने यह भी क्लेम किया कि उन्होंने 77 यूक्रेनियन ड्रोन्स को भी शॉट डाउन कर दिया है। अब इन सभी चीजों में इमैनुअल मैक्रन का क्या स्टेटमेंट आया है, तो आइए ये समझते हैं। अब मैक्रन साहब ने क्या कहा है? फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रन ने जेलेंस्की को कॉल किया और बोला कि फ्रांस फुल सॉलिडेरिटी में यूक्रेन के साथ खड़ा है। अब यहां पर फ्रांस का एम क्या है? फ्रांस का एम है डी एस्केलेशन और सीज फायर। तो अब आज एक बहुत बड़ी लंदन में मीटिंग होने वाली थी। जी हां, आज लंदन में एक मेजर मीटिंग होगी, है ना, जिसमें फ्रांस के प्रेसिडेंट आप देख सकते हैं इमैनुअल मैक्रन होंगे और उसी के साथ ही साथ जेलेंस्की होंगे, केयर स्टारमर होंगे यूके के पीएम, एंड फ्रेडरिक मर्ज होंगे जो कि जर्मनी के चांसलर हैं, आप देख सकते हैं, है ना। तो ये सभी लोग आज की इस मीटिंग में मौजूद हैं। अब यूरोप क्या करेगा? यूरोप यूएस लेड प्लान से थोड़ा डिफरेंट अप्रोच चाहता है। यूरोप कंप्लीटली यूएस का जो प्लान है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट यूरोप एक ऐसा प्लान चाहता है जिसमें स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी गारंटी हो यूक्रेन के लिए। अब इन सभी चीजों पर यूनाइटेड किंगडम के पीएम केयर स्टारमर का क्या आइडिया है, तो आइए समझते हैं केयर स्टारमर ने क्या कहा। तो यूके की पोजीशन क्या है इन सभी चीजों पर? तो स्टारमर एक कोलिशन ऑफ द विलिंग, समझिएगा इस चीज को, कोलिशन ऑफ द विलिंग बनाना चाहते हैं जो यूक्रेन की सिक्योरिटी को गारंटी करे और रशिया को फ्यूचर इन्वेजन से रोके। तो अब कहा जा सकता है इसकी वजह से पुतिन साहब भड़क गए, और पुतिन का रेस्पॉन्स क्या है? अब आइए समझते हैं कि इन सभी चीजों पर पुतिन जी का रेस्पॉन्स क्या है। सो व्लादिमीर पुतिन ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, बोला कि अगर कोई फॉरेन ट्रूप्स यूक्रेन में डिप्लॉय किए गए तो वो लेजिटिमेट टारगेट्स होंगे ही होंगे, ऐसा कह दिया पुतिन ने। समझ में आ रहा है? तो अब सवाल ये उठता है इन सभी अटैक्स का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, है ना। देखो, पहला इसका इंपैक्ट ये हो सकता है कि पीस प्रोसेस पर एक नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। जब रशिया पीस टॉक्स के बीच ही मैसिव अटैक करता है तो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी दोनों टूट जाती है। यूक्रेन को ऐसा लग सकता है कि रशिया सीरियसली पीस बिल्कुल नहीं चाहता और यूएस लेड टॉक्स का मोमेंटम स्लो हो सकता है। अब इसी के साथ ही साथ यूक्रेन की जो डोमेस्टिक सिचुएशन है वो और खराब हो गई। अब कैसे यूक्रेन की डोमेस्टिक सिचुएशन खराब हो रही है, समझिए। क्रेमेंचुक जैसे स्ट्रेटेजिक सिटी पर अटैक होना, वहां पर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग सर्विसेज पूरी तरीके से बंद हो गई है और लोगों का डेली लाइफ और ज्यादा डिफिकल्ट होगा। और विंटर में हीटिंग का बंद होना बहुत डेंजरस हो सकता है। अब यूरोप का प्रेशर रशिया पर और बढ़ेगा। जी हां, अब यूरोप जो है रशिया पर और ज्यादा प्रेशर बढ़ाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं मैक्रोन, है ना, यूके, जर्मनी, ये इन सब देशों के जो लीडर हैं वो अब और स्ट्रांगली रशिया को कंडेम कर रहे हैं। इससे यूरोप में एक यूनाइटेड प्रेशर क्रिएट होगा, है ना, ताकि रशिया सीज फायर को एक्सेप्ट करे। अब इसी के साथ ही साथ यूएस यूरोप टेंशन भी थोड़े बढ़ सकते हैं। अब यूएस और यूरोप के बीच में कैसे टेंशन बढ़ सकते हैं, तो आइए समझते हैं इसका इंपैक्ट। देखिए, यूएस एक डिफरेंट पीस प्लान बना रहा है, यूरोप अपने सिक्योरिटी गारंटी बेस्ड प्लान को पुश कर रहा है। तो दोनों के बीच अप्रोच डिफरेंस का क्लियर हो सकता है, बट दोनों का जो गोल है वो सेम है कि वॉर को रोकना है। अब यूक्रेन को अलाइज के सपोर्ट कैसे मिलेगा, समझिए। अटैक के बाद फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के जो लीडर हैं उन्होंने कहा फुल सॉलिडेरिटी है हमारी यूक्रेन के साथ। यूक्रेन को पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट इंक्रीज हो सकता है। अब इन सभी चीजों में रशिया यूरोप के रिलेशंस कैसे रहेंगे, तो रशिया और यूरोप के रिलेशन और ज्यादा डाउनहिल हो जाएंगे, है ना। फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर है स्टारमर, उन्होंने कहा कोलिशन ऑफ द विलिंग। अब कोलिशन ऑफ द विलिंग की अगर हम बात करें, ये जो कोलिशन ऑफ द विलिंग का आइडिया है ये यूक्रेन की सिक्योरिटी को गारंटी देने के लिए। अब रशिया क्या करेगा, रशिया ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। पुतिन ने बोला कि फॉरेन ट्रूप्स लेजिटिमेट टारगेट्स होंगे, बात खत्म, है ना। इससे रशिया यूरोप के जो रिलेशंस है और अग्रेसिव हो सकते हैं, इस चीज को समझिए।
है ना। अब ग्राउंड वॉर जो है इससे हो सकता है कि इंटेंसिफाई हो जाए। ग्राउंड वॉर अटैक का मतलब है कि रशिया ग्राउंड पर प्रेशर बढ़ा रहा है, यूक्रेन रिटेलिएट करेगा, वॉर और लंबा खिंच सकता है ना। अब इन सभी चीजों में सिविलियंस की अगर हम बात करें, सिविलियंस की सफरिंग और बढ़ेगी, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, वाटर क्राइसिस, देन इलेक्ट्रिसिटी कट होगी, विंटर में फ्रीजिंग कंडीशन है, सिविलियंस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी बढ़ सकता है। अब इन सभी चीजों में ग्लोबल मार्केट और एनर्जी प्राइसेस का असर क्या होगा। जब रशिया और वेस्ट के टेंशंस बढ़ते हैं तो ऑयल प्राइसेस, गैस सप्लाई, वीट, फूड सप्लाई चेन्स, ये सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं। और इस अटैक के बाद अगर हम बात करें तो इस अटैक के बाद प्राइसेस में शॉर्ट टर्म आप कह सकते हैं वोटैलिटी हो सकती है। अब फ्यूचर पीस डील की अगर हम बात करें तो फ्यूचर पीस डील और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि रशिया के अटैक के बाद यूक्रेन पीस डील में और स्ट्रॉन्ग गारंटी मांगेगा कि जब हम पीस डील कर रहे हैं उसी टाइम पे हमारे पास अटैक हो रहा है, तो ऐसी क्या गारंटी कि फ्यूचर में रशिया अटैक नहीं करेगा। यूरोप भी यूक्रेन को नेटो लाइक सिक्योरिटी अम्ब्रेला देने की पुश करेगा, है ना। तो ये सारी सिनेरियो, ये सारी चीजें हैं। तो रशिया ने ये जो क्रेमेंचुक सिटी पर इतना बड़ा अटैक किया, सर्विसेज बंद हो गई, है ना। और अटैक भी तब हो रहा है जब जेलेंस्की ने मियामी में यूएस के साथ पीस टॉक्स खत्म की थी। तो जेलेंस्की, विटकॉफ और कुशनेर ने पीस फ्रेमवर्क, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और रशिया को डील फॉलो करने पर भी बात कही थी। बट यूरोप ने इस अटैक को काफी ज्यादा कंडेम किया और आज इस पर बड़ी मीटिंग चल रही है ना। तो ये पूरा सिनेरियो रहा, है ना। तो अब एक चीज समझिए, आज की ये जो कहानी अभी हमने डिस्कस की है, ये सिर्फ एक अटैक की नहीं है, समझो इस चीज को। ये दुनिया के बदलते पावर बैलेंस की एक स्टोरी है, जहां पीस टॉक्स चल रहे हैं लेकिन मिसाइल्स भी साथ में चल रही हैं, जहां लीडर्स हैंडशेक तो कर रहे हैं लेकिन सिटीज ब्लैकआउट में भी जा रही हैं, है ना। तो क्रेमेंचुक का ये जो अटैक है, आज एक सिटी की ट्रेजेडी हमें लग सकती है, लेकिन असल में ये एक वार्निंग है ना, कि वॉर और पीस, है ना, दोनों का बीच का डिस्टेंस सिर्फ कुछ ही घंटों का होता है। अब बॉल रशिया के कोर्ट में, है ना, बल्कि पूरी दुनिया के कोर्ट। अब ये जो आप देख रहे हैं ना सिचुएशन, अब ये सिर्फ रशिया ने तो अटैक किया है, अब ये सिर्फ रशिया का इशू नहीं रह गया, यूरोप भी इस पर एक्ट कर सकता है ना। यूएस क्या बोलेगा इन चीजों पर। तो अब ये जो बॉल है ये सिर्फ रशिया के कोर्ट में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के कोर्ट में आ गई है। तो यूरोप किस तरफ जाएगा, अमेरिका किस डील को पुश करेगा और यूक्रेन को कौन से गारंटीज मिलेंगे, तो इस स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर अभी लिखा नहीं गया, पर जब लिखेंगे वो पूरे वर्ल्ड को हिला देगा। तो ये था आज की इस पूरी स्टोरी में। धन्यवाद।